हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सपोज केमिस्ट्री पर, जहां पर हम आपको 9th 10th साइंस की और 11th 12th और बीएससी की फ्री केमिस्ट्री क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एल्काइंस को। एल्काइंस क्या होते हैं? ये हमारे एसाइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। देखिए, अनसैचुरेटेड होते हैं, एक तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और एसाइक्लिक होते हैं। ऑलराइट, देखिए हाइड्रोकार्बन्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे साइक्लिक होते हैं, एसाइक्लिक होते हैं। तो एल्काइंस किसके अंदर आते हैं? एसाइक्लिक के अंदर आते हैं और अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड है तो एल्कीन्स हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हमारी एल्काइंस हो जाएंगी। सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया, और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो एसाइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ये हमारे होते हैं बच्चों, और कंटेन करते हैं ये ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड इनके अंदर होता है। कार्बन कार्बन क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड यहां पर होगा। तो ये सब किसके अंदर होंगे, हमारी एल्काइंस के अंदर। ओके, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होती हैं, एसाइक्लिक होते हैं, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो क्या हो जाएंगे, हमारी एल्काइंस हो जाएंगी बच्चों। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर एल्काइंस के जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होगा। तो देखिए, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइंस, जनरल फॉर्मूला CnH2n -2, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है एल्काइंस का। अगर मेरे पास दो कार्बन है तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 कार्बन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 4, 4 - 2 2, C2H2। अगर दो कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, हमारे पास 2 ही होंगी। तो यहाँ पर देखिए कार्बन 2, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या होगी, हमारी एल्काइन हो गई। इसी तरीके से अगर यहाँ पर 3 कार्बन है तो देखिए क्या होगा, 3 कार्बन है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 है, तो 3 दूनी 6, 6 - 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, H4। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1, और यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पर 3 आ जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर 3 and 1 यहाँ पर तो कंप्लीट है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर हो जाएंगे 3 हाइड्रोजन। सो C3 अगर यहाँ पर है तो क्या हो गया, 3 × 2 6, 6 - 2 4, C3H4। तो इसलिए हमारे क्या हो जाएगी, एल्काइन हो जाएगी। तो जनरल फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। ऑलराइट, इसके बाद हम देखते हैं एल्काइंस के अंदर नॉमेनक्लेचर को, कैसे हम नेमिंग करेंगे एल्काइंस के अंदर। ऑलराइट, तो देखिए, 1 कार्बन है यहाँ पर, 2 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पर हमें नेमिंग करनी है। 2 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या होती है, 2 कार्बन के लिए मिथ, 1 कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए इथ हो जाएगा। और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, इथ आइन हो जाएगा। एन हम यूज करते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं बच्चों इन को, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यूज करेंगे आइन को। तो यहाँ पर वर्ड रूट इथ हो जाएगी, एंड ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट हियर, सो वी यूज आइन। सो क्या हो जाएगा नाम, इथ आइन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, 1 2 3 कार्बन, तो यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन, एंड यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। तो इसका नाम हमें बताना है, तो किस तरीके से हो जाएगा, 3 कार्बन है, 1 2 3, तो अब 3 कार्बन के लिए जो हमारी वर्ड रूट है वो क्या होती है, मिथ इथ प्रोप। तो क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आइन हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो नाम क्या हो गया, प्रोपाइन, प्रोप आइन। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 1 2 3 एंड हेयर 4 कार्बन है, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, 3 and 4 एंड हेयर 2 and 4। ओके, कंप्लीट होगी वैलेंसी सबकी। अब देखिए यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा इसका, 4 कार्बन है, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट ब्यूट हो जाएगी। और ट्रिपल बॉन्ड कहां पर प्रेजेंट है, पोजीशन देखिए, 1 2 3 4, तो फर्स्ट वाले कार्बन पे। ओके, कम से कम हमें नंबर देना होता है, तो फर्स्ट वाले कार्बन पे हमारे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट 1 आइन। सो ब्यूट 1 आइन। समझ में आया बच्चों, सिंपल है बिल्कुल। इसके बाद देखिए 1 2 3 4, अब यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो किस तरीके से हम नेमिंग करेंगे, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 कार्बन से,
सो 1 2 3 4। अब जो ये ट्रिपल बॉन्ड है कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है, सेकंड वाले कार्बन पे प्रेजेंट है, तो वर्ड रूट तो क्या रहेगी हमारी मिथ इथ प्रोप ब्यूट, पहले की तरह जो हमारी ब्यूट थी, बट हेयर पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड चेंजेस। यहाँ पे पोजीशन कहाँ पे आ गए, सेकंड वाले कार्बन पे हमारी ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या नाम हो जाएगा मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट टू आइन, क्या नाम हो गया ब्यूट टू आइन। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर C6H5C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा, ये हमारी बेंजीन होती है, बेंजीन के ऊपर क्या है हमारे पास दो कार्बन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इथाइनाइल हो जाएगा, और बेंजीन के ऊपर प्रेजेंट है तो इथाइनाइल बेंजीन। ओके, तो क्या नाम हो गया इथाइनाइल बेंजीन, क्या नाम हो गया बच्चों इथाइनाइल बेंजीन। इस तरीके से हमारी नेमिंग होगी एल्काइंस के अंदर, यहां तक नोट करें फिर आगे करते हैं। C 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमारे पास है बच्चों ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पर एक कार्बन है। ओके, तो इसकी हमें अब नेमिंग करनी है, बताइए क्या नाम होगा। 3 हो जाएगा CH CH3 एंड हेयर CH, तो इसका नाम बताइएगा क्या हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, मेन चेन देखिए 1 2 3 4, ये हमारी मेन चेन हो जाएगी, और 1 2 3 4 थर्ड पोजीशन पे हमारे पास मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो मिथाइल प्रेजेंट है थर्ड पोजीशन पे, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है फर्स्ट पोजीशन पे, और वर्ड रूट मिथ इथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन है, तो वर्ड रूट हो जाएगी हमारे पास मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट हो जाएगी वर्ड रूट। थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है तो 3 क्या हो जाएगा हमारे पास मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूट, एंड कौन सी पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, देखिए बच्चों फर्स्ट पोजीशन पे, सो ब्यूट 1 आइन हो जाएगा नाम। ओके, इसके बाद देखिए C 1 2 3 4 5 एंड 6, अब 6 कार्बन प्रेजेंट है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब बताइएगा क्या नाम हो जाएगा। इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा। देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा हेक्स हो जाएगी, और यहां से हम नेमिंग स्टार्ट करें, यहां से नेमिंग स्टार्ट करें। अब हमारे पास ये हमें चूज करना होता है, तो यहाँ पर देखते हैं हम प्रायोरिटी ऑर्डर में किसकी ज्यादा प्रायोरिटी। अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है तो प्रायोरिटी हमें किसको देनी होती है, प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले कौन आता है हमारे पास डबल बॉन्ड आता है, तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है देन ट्रिपल बॉन्ड, तो इसलिए डबल बॉन्ड को हमें कम नंबर देना है देन ट्रिपल बॉन्ड, बिकॉज प्रायोरिटी जो है वो डबल बॉन्ड की ज्यादा है देन ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा, तो हम यहाँ से नेमिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ऑलराइट। यहां से हम नेमिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। तो देखिए हेग्स है, सो हेग्स फर्स्ट पोजीशन पे क्या है इन, फर्स्ट पोजीशन पे इन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एंड फिफ्थ पोजीशन पे आइन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो क्या नाम हो जाएगा हेग्स फर्स्ट पे 1 इन एंड फिफ्थ पे 5 आइन, ऑलराइट। सो ये नाम हो जाएगा हेक्स 1 इन 5 आइन। इसके बाद देखिए ये हमारे पास कंपाउंड है, इसकी आपको नेमिंग करनी है। CH2 H2 CH और CH2, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पर आ जाएगा CH। इसकी अब आपको नेमिंग करनी है, इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा। देखिए कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3, ये हमारा साइक्लो ग्रुप प्रेजेंट है थर्ड पोजीशन पे। अब नाम इसका क्या हो जाएगा मिथ इथ प्रोप, 3 कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों प्रोपाइल। ओके, तो थर्ड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है हमारा। अब देखिए ये चेन नहीं है, ये साइक्लो फॉर्म में है, ठीक है, क्या हो रही है हमारा साइक्लिक है, तो इसलिए हम पहले क्या लगाएंगे प्रोपाइल से पहले हम लगाएंगे साइक्लो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो थर्ड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है 3 साइक्लो प्रोपाइल,
थर्ड पोजीशन पे क्या है, साइक्लोप्रोपाइल, मिथ इथ प्रोप। तो थर्ड पोजीशन पे हो गया हमारे पास साइक्लोप्रोपाइल। एंड मेन कार्बन की चेन कितने की है, 3 कार्बन्स की है। फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अब कैसे हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम लिखेंगे थर्ड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, 3 साइक्लोप्रोपाइल। तो क्या नाम हो जाएगा, 3 साइक्लोप्रोपाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल। और मेन कार्बन की चेन हमारी ये वाली, कितने कार्बन, 1 2 3। तो मिथ इथ प्रोप, प्रोप। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो प्रोप 1 आइन, प्रोप 1 आइन। क्लियर है बच्चों, इजी था बिल्कुल। थर्ड पोजीशन पे क्या है हमारे पास, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो 3 साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा। और मिथ प्रोप, प्रोप। और फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो प्रोप 1 आइन हो जाएगा। इस तरीके से हमारी नेमिंग होगी एल्काइंस के अंदर। ऑलराइट, क्लियर है आपको। ट्राई करना आप और भी नेम्स को, ठीक है, जहां पर भी आपको डाउट आए कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म को एल्काइंस के अंदर। जो हमारे एल्काइंस होते हैं बच्चों, वो शो करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। इसमें आ जाएंगे हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ऑलराइट, तो हमारे पास 3-4 ये हमारे टाइप आएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर, इनको हम कवर कर लेते हैं। आइसोमेरिज्म इन एल्काइंस। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बच्चों एल्काइंस के अंदर आइसोमेरिज्म को। तो यहाँ पर हमने बताया था स्ट्रक्चरल जो हमारे आइसोमेरिज्म है वो शो करते हैं एल्काइंस। इसमें आ जाएंगे हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ये शो करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म को। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म कौन से एल्काइंस शो करेंगे, जिन एल्काइंस में 4 कार्बन या फिर उससे ज्यादा कार्बन एटम्स होते हैं, वो शो करते हैं हमारी पोजीशन आइसोमेरिज्म को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं 4 कार्बन्स, 1 2 3 4। और यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर देखिएगा जो हमारी पोजीशन है ट्रिपल बॉन्ड की वो चेंज हो गई है। यहाँ पर अगर हम नेमिंग करेंगे तो क्या होगी, 1 2 3 4, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट 1 आइन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 आइन। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 आइन। और यहाँ पर हो जाएगा ब्यूट 1 2 3 4, ब्यूट 2 आइन। इस तरीके से नेमिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर बैलेंस से देख लो बच्चों, 3 4 और 1 2 3 4, 4 एंड 4। ओके, CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH3, 3 and 4, 3 and 4। ओके, तो ब्यूट 1 आइन एंड ब्यूट 2 आइन, इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड हम देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म को। चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। देखिए चेन आइसोमेरिज्म वो एल्काइन शो करते हैं बच्चों जिनके पास 5 कार्बन एटम या फिर उससे ज्यादा होते हैं, तो वो शो करेंगे चेन आइसोमेरिज्म को। पर देखिए हम लेते हैं 5 कार्बन एटम, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट है, एक होगा 1 2 3 4, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पर एक कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा CH3, CH2 एंड CH2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड हेयर 4। ओके, और यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा, यहाँ पर CH और यहाँ पर CH, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए चेन आइसोमेरिज्म को किस तरीके से शो करें, यहाँ पर हमारी चेन है वही चेंज हो जाएगी। यहाँ पर कितने की चेन है, 5 कार्बन की, यहाँ पर कितने की चेन होगी, 4 कार्बन की। बट यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला है वो दोनों का क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा, वही होते हैं हमारे आइसोमर्स। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूला तो इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम है, बट जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पर डिफरेंट होगी। यहाँ पर हमारी जो चेन है बेसिकली वो चेंज होगी। यहाँ पर 5 कार्बन की चेन है, यहाँ पर 4 कार्बन की चेन है। तो यहाँ पर नेमिंग किस तरीके से हो जाएगी, 5 कार्बन है तो पेंट 1 आइन, पेंट 1 आइन हो जाएगा। और यहाँ पर 1 2 3 4, थर्ड पोजिशन पे क्या है, मिथाइल, सो 3 मिथाइल, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट और 1 पे क्या है, आइन, सो ब्यूट 1 आइन। इस तरीके से नेमिंग हो जाएगी, होगी चेन आइसोमेरिज्म। थर्डली कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है, फंक्शनल, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म।
ठीक है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं हमारे एल्काइंस। फंक्शनल जो आइसोमेरिज्म है वो किनके साथ शो करते हैं एल्काइंस, तो बच्चों एल्काइंस जो हैं वो शो करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म को डाइन्स के साथ में। डाइन्स मतलब इनके स्ट्रक्चर में दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, डाई इन मतलब दो डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो जिन एल्काइंस का जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला सेम होगा डाइन्स के जैसे, ठीक है, सिमिलर होगा डाइन्स के, वो शो करेंगे हमारी फंक्शनल आइसोमेरिज्म को। ओके, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, हमारी एल्काइन है 4 कार्बन की, और डाइन किस तरीके से हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पर क्या आ गई, दो डबल बॉन्ड आ गई, हमारी डाइइन है, ये एल्काइन है, ये दोनों क्या है फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, फिर भी 2, यहाँ पर 1 1। अब यहाँ पर देखो 4 कार्बन है दोनों के अंदर, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 1 2 3 4। हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 3 4 5 3 4 5 6, ठीक है, 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखो 2 2 4 5 6, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी कितने हैं बच्चों हमारे पास 6 हाइड्रोजन है। तो ये क्या हो गया, हमारी फंक्शनल आइसोमर्स हो गए एक दूसरे के। तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहे हैं, एल्काइंस जो है वो शो करेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म को डाइन्स के साथ में, जिनका जो जनरल फॉर्मूला डाइन्स के जैसा होगा। तो नाम देखिए क्या हो जाएगा इनका, 1 2 3 4 मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट 3 ब्यूट 1 आइन, ठीक है, यहाँ से हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, सो ब्यूट 1 आइन हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम नेमिंग देखेंगे तो क्या हो जाएगी 1 2 3 4 मिथ इथ प्रोप ब्यूट। अब कौन कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे, तो क्या हो जाएगा ब्यूटा 1 3 डाइइन, ओके, या फिर हम बोल सकते हैं 1 3 ब्यूटा डाइइन, ब्यूटा डाइइन, ये हमारे पास नाम हो जाएगा 1 3 ब्यूटा डाइइन। ओके, फोर्थ कौन से आइसोमेरिज्म शो करते हैं, शो करते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म को। फोर्थ हो जाएगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब रिंग चेन आइसोमेरिज्म किसके साथ शो करते हैं, जो एल्काइंस है बच्चों वो शो करते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म को साइक्लोएल्कीन्स के साथ में। किसके साथ में, साइक्लोएल्कीन, मतलब यहाँ पर साइक्लिक होगा और एल्कीन होगी साइक्लो के अंदर, ठीक है, साइक्लिक के अंदर क्या होगी हमारी एल्कीन होगी, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा मतलब वहां पर। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं हम, ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या होगी हमारी एल्काइन हो गई CH3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH, नाम क्या हो जाएगा मिथ प्रोप, प्रोपाइन है, प्रोपाइन। अब किसके साथ रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करेगी, एल्कीन, साइक्लोएल्कीन्स के साथ में। तो यहाँ पर 3 कार्बन है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी क्या है हमारे 3 कार्बन है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लोप्रोपीन, 3 ही तो कार्बन है, 1 2 3 कार्बन साइक्लिक की फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोप, 3 कार्बन और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इन साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन, ऑलराइट। सो रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं एल्काइंस साइक्लो एल्कीन्स के साथ में। फंक्शनल आइसोमेरिज्म ये शो करेंगे उन एल्काइंस, वो एल्काइन शो करेंगे जिनका जनरल फॉर्मूला सेम होगा डाइइन्स की, तो ये हो जाए फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे 5 या फिर इससे ज्यादा जो कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म 4 कार्बन एटम या फिर इससे ज्यादा कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे जिन एल्काइंस के अंदर, शो करेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म को, ठीक है बच्चों। सो ये था हमारा ऑल अबाउट आइसोमेरिज्म इन एल्काइंस, पोजीशन, चेन, फंक्शनल एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन को एल्काइंस की। एक होते हैं हमारे टर्मिनल एल्काइंस, एक होते हैं हमारे नॉन टर्मिनल एल्काइंस। ये क्या होते हैं इनको अब हम समझते हैं। देखिए बच्चों, एल्काइंस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 टाइप्स के अंदर, एक होता है हमारे टर्मिनल, एक होते हैं हमारे नॉन टर्मिनल। ओके, देखिए एल्काइंस एक तो हो जाएंगे हमारे टर्मिनल और एक हो जाएंगे नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल। अब टर्मिनल एल्काइंस कौन से होंगे, तो टर्मिनल एल्काइंस में जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा बच्चों, वो कार्बन के एंड में होगा, ठीक है, कार्बन चेन का जो एंड है वहां पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जबकि नॉन टर्मिनल के केस में क्या होगा, वो मिड में प्रेजेंट होगा, बीच में प्रेजेंट होगा। देखिए टर्मिनल का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड क्या है, कार्बन चेन के एंड में प्रेजेंट है। इसी तरीके से 1 2 3 4 यहाँ पर हम देखते हैं, तो
तो यहाँ पर भी क्या एंड में प्रेजेंट है, नाम क्या हो जाएगा मिथ प्रोप, तो क्या हो गया प्रोपाइन। यहाँ पर 1 2 3 4 मिथ इथ प्रोप ब्यूट, सो ब्यूट 1 फर्स्ट पोजीशन पे, आइन ब्यूट 1 आइन। नॉन टर्मिनल में अगर हम देखते हैं बच्चों तो किस तरीके से हो जाएगा, मिड में प्रेजेंट होगा, तो एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर क्या है मिड में प्रेजेंट है। इसी तरीके से 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी क्या है मिड में प्रेजेंट है। ठीक है, ये नॉन टर्मिनल एल्काइंस, ये टर्मिनल एल्काइंस, डिफरेंस समझ में आया। सो 1 2 3 4, सो थर्ड पोजीशन पे मिथ इथ प्रोप ब्यूट, सो ब्यूट 2, ठीक है ब्यूट 2 आइन। यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन की है तो पेंट आइन। ऑलराइट, इस तरीके से हमारी नेमिंग हो जाएगी। यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर हो जाएगा CH3, ठीक है 3 4 3 4 CH3, यहाँ पर CH3 CH2 और यहाँ पर CH3 1 2 3 4। ओके, तो ये हमारे टर्मिनल और नॉन टर्मिनल एल्काइंस हो जाएंगी। तो आज के वीडियो में बच्चों हमने बात की है एल्काइंस क्या होती हैं, एल्काइंस की नॉमेनक्लेचर को, इनके अंदर आइसोमेरिज्म किस तरीके से होता है एल्काइंस के अंदर, और क्लासिफिकेशन एल्काइंस की। आज के इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।